आप कंपटीशन में हो, आप कोई बोर्ड्स के एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, अरे इंस्टीट्यूट रैंक से क्या फर्क पड़ता है यार। 209 के बाद 207, 207 के बाद 184, 184 के बाद 171, ये है डाउनफॉल। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव मतलब क्या है, अभी आपके पास पूरा मौका है, आपको यूनिवर्स सपोर्ट कर रहा है कि बेटा अब ग्रो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे क्या रीजन है कि जो बच्चे जेई मेंस में टॉप 10,000 रैंक में आए हैं उसमें से 50% बच्चे आईआईटीएन नहीं बनते? क्यों नहीं बनते? क्योंकि वो लोग ना एकदम फैन बन के पढ़ाई करते हैं, फैन बन के, भाई जेई मेंस आ गया अब इसको फोड़ना है, और इसके लिए दिन रात जाग रहे, और दिन रात जाग जाग के जो लेके आते हैं उसके बाद उनका वो पता नहीं वो जज्बा खत्म ही हो जाता है। ठीक है, आपके प्रिपरेशन के अभी देखो, आपने जो एफर्ट डाला है 1.5 साल का, ठीक है, जितना उसमें आपने इम्पैक्ट क्रिएट किया है उससे भी ज्यादा इम्पैक्ट आप आने वाले 15 दिन में क्रिएट कर सकते हो। बस आपको सिस्टमेटिकली पढ़ना है। सब कुछ खत्म करने के लिए आपको नहीं पढ़ना है। आपको जितना इनपुट मिला है एग्जाम से बस उतने ही इनपुट पे वर्क करना है। पूरा वर्क आपको कंप्लीट करना है मई तक। कुछ चीजें आपको खुद से लिख के रखनी पड़ेगी कि यार अभी मैं इस चैप्टर का ना बस ये 4 कंसेप्ट ही करूंगा, बाकी बचे कंसेप्ट को इन डेप्थ में फर्स्ट बेंच के बाद करूंगा। ठीक है, थोड़ा रियलिस्टिक रहो। ठीक है, ये लास्ट एग्जाम नहीं, ये पहला एग्जाम है। ठीक है, बस थोड़ा आपको प्रैक्टिस उस हिसाब से करनी है कि आपके एफर्ट्स को एफिशिएंसी मिले। ठीक है, क्योंकि आपके एफर्ट्स को एफिशिएंसी अच्छी रहेगी तो आप एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ोगे, और स्कोर्स बेटा फ्लक्चुएट होंगे, बिल्कुल होंगे। ठीक है, और एक चीज़ मैंने नोटिस की है, मैं और जेडीपी सर एक दिन, आई थिंक कब की बात है ये, हाँ सैटरडे को, ठीक है, सैटरडे को रात को हम लोग 2:30 बजे तक डिस्कस कर रहे थे भाई बच्चों के बारे में। ठीक है, मैं और जेडीपी सर भाई 2 बैचलर लोग सैटरडे नाइट को बच्चों के बारे में डिस्कस कर रहे रात को 2:30 बजे तक। ठीक है, और हमारा एक ही कंक्लूजन पूरे डिस्कशन में कि अभी तक हमने जितने बच्चों को पढ़ाया है उनमें से अच्छे रिजल्ट उन लोगों के आए हैं जिन्होंने सच में अपने आप पे मेहनत की है। चाहे उनके प्रिपरेशन टाइम पे नंबर किसी और से कम भी आ रहे होंगे, हमने वो नाम के साथ डिस्कस किया कि हाँ यार 2024 बैच में ये बच्चा था, ये ज्यादा स्कोर करता था, ये कम स्कोर करता था, कम स्कोर करने वाला आईआईटी में सेलेक्ट हुआ, वो ज्यादा स्कोर करने वाला नहीं हुआ। फिर वहां पे समझ में आया कि कुछ लोग स्मार्ट थे इसलिए अच्छा स्कोर कर पा रहे थे, इसलिए नहीं कर पा रहे थे कि अपने आप पे बहुत अच्छे से एफर्ट डाल रहे हैं। और कुछ लोग थे कि जो मे भी हो सकता है स्ट्रगलर रहे होंगे बट उन्होंने बहुत अच्छे से एफर्ट बहुत अच्छे से डाल, एवरी डे वो अपने आप को इंप्रूव करने के लिए पढ़ रहे थे। एवरी डे जो इनपुट मिल रहा है उस इनपुट के ऊपर वर्क कर रहे थे। जैसे जो एग्जांपल आपको जो फोटोज दिखती है वो वही लोग हैं जिनके नाम, फोटो नहीं, जिनके आपने नाम सुने हैं, टीचर के मुंह से जिसका इसका आपने नाम सुना है ना, वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप के ऊपर मेहनत किया है। और उन्होंने इतना मेहनत किया कि फिर उनके लेवल का स्कोर लाने वाले, फिर उनसे बेटर स्कोर करने वाले बच्चे एंड में एक एवरेज स्कोर, एवरेज रैंक लेके आ गए, वो लोग उनसे ऊपर निकल गए। ये वही वाली बात है बेटा, है ना। एक कर्व आपको बताया गया होगा, है ना, किस दिन आके मैंने कुछ बातें बोली होगी आपको। ये हमारे एक्सपेक्टेशन हमेशा कैसे होते बेटा, लीनियर होते। ठीक है, ये क्या है बेटा, अपना एफर्ट है। ठीक है, और हम क्या, ये क्या अपनी एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, तो हम एक्सपेक्टेशन बेटा कैसे एक्सपेक्ट करते हैं, लीनियर मोड में चलते हैं अपन कि मैं 10 घंटा पढ़ाई करूं तो मेरे अगर 5 घंटा पढ़ाई करने से 100 नंबर आ रहे तो 10 घंटा पढ़ाई करने से 200 आएंगे, है ना। हम वैसे ही सोचते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन हमेशा ऐसे रहती है। ठीक है, ये चीज़ मैंने आई थिंक 2023 में फर्स्ट टाइम किसी बैच में बताई थी। अभी एनवी सर ने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया। एनवी सर पता है, एनवी सर मोशन एजुकेशन, है ना, कोटा में, अरे बहुत तगड़े फिजिक्स फैकल्टी। ठीक है, अभी उन्होंने इस चीज़ पे वीडियो बनाया। ठीक है, अभी शायद लोग सीरियस लेंगे। अब वही है ना, हम लोग उतने बड़े नहीं है कि हमारी बात को आप सीरियस लोगे। ठीक है, कोई नहीं, हमारी बातें आपको बाहर मिलेगी, ये भी मैं लिख के देता हूँ। ये आपका एक्सपेक्टेशन का ग्राफ है और ये रियलिटी का ग्राफ है। ठीक है, और ये है, इसको कहते हैं वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स। बेटा एक टाइम तक तो आपको डिसअपॉइंटमेंट झेलनी पड़ेगी। और ये ग्राफ मुझे एक स्टूडेंट ने भेजा, गार्गी भागवत ने मेरे को एक ग्राफ भेजा था कि अरे सर मैं बुक पढ़ रही हूँ, शुभम मते ने गिफ्ट की थी बुक, एटॉमिक हैबिट्स, सबको दी थी। ठीक है, उसने वो पढ़ी थी तो वो बहुत तगड़ा कर गया, है ना। एक एवरेज लेवल का बच्चा जो अपने स्कूल में टॉप 50 में भी नहीं था, वो थाने में जेईई मेंस टॉपर रहा। और पूरा वही था कि भाई आपको एक टाइम तक आपके एक्सपेक्टेशन नहीं मीट हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, आपको वही पॉजिटिविटी के साथ आपको ऊपर उठना ही पड़ेगा। और एक टाइम बाद, जैसे फिर गार्गी ने बोला, अरे सर
ये तो वो वाला टाइम है जब आईआईटी का सिलेक्शन हुआ, अब सिलेक्शन होने के बाद फील हो रहा है बहुत सारी चीजें ऐसी मिल रही जो हमने सोची भी नहीं थी। और बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस है कि भाई एक टाइम बाद दिख जाता है कि जो सोचे थे उससे बहुत बेटर मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आप टिके रहे, आपने एफर्ट डाले, ठीक है। और अगर किसी के मार्क्स ऊपर नीचे हो रहे तो वो फ्लो को आप थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। किसी के मार्क्स बढ़ रहे बहुत अच्छा है, बस मेरा कहना है भाई उसको बढ़ने दो, ठीक है। एटलीस्ट मतलब बढ़ा नहीं पा रहे हो, एटलीस्ट उसको रिटेन करके चल लो, ठीक है। अगर कोई अभी डाउनफॉल वाले फेज में तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, वही है मिनिमा आएगा, मिनिमा आएगा तो मिनिमा आपको बहुत बहुत ही स्पीड से ऊपर फेंक देगा, है ना। अरे मिनिमा क्या करता, हमने पढ़ा है ना, कॉन्केविटी पढ़ी है, कॉन्केविटी पढ़ी है बेटा। कॉन के अपवर्ड में क्या होता है, कॉन के अपवर्ड में क्या होता है बेटा, डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है। डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव मतलब क्या होता है, एफ डैश ऑफ एक्स का स्पीड पॉजिटिव होता है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव मतलब क्या है, अभी आपके पास पूरा मौका है, आपको यूनिवर्स सपोर्ट कर रहा है कि बेटा अब ग्रो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और देखना, ये एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको इस चीज का। ये रहा एग्जांपल, ये आया ना डाउनफॉल, 209 के बाद 207, 207 के बाद 184, 184 के बाद 171, ये है डाउनफॉल। फिर मिनिमा आने के बाद क्या होता है, फिर तो भाई आपके सपोर्ट में सब कुछ। अगर आपको इंप्रूवमेंट चाहिए, लो आ गया 170 बाद सीधा 232 आ गया। अब भगवान आपको देने के लिए रेडी है भाई, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी है। अब आपको सोचना है आपको करना है कि नहीं करना है। आपको ये डिसाइड करना आप किस कैटेगरी में रहने वाले हो। आप उस कैटेगरी में रहने वाले हो कि नहीं यार मेरा एक वो दोस्त था जिसने लास्ट डे तक होप नहीं छोड़ी और वो आईआईटी में सेलेक्ट हुआ, या फिर आप उस कैटेगरी में रहने वाले हो कि नहीं मैं ही वो हूं जिसने होप नहीं छोड़ी थी, है ना। कि आप किसी और के बारे में बोलना चाहते हो या फिर कोई और आपके बारे में बोले, ये आपको डिसाइड करना है। एक और चीज, इंस्टीट्यूट रैंक। अरे इंस्टीट्यूट रैंक से क्या फर्क पड़ता है यार, काफी लोग उसी में परेशान है। सर इंस्टीट्यूट रैंक मेरी टॉप 10 आ रही है, कोई बोलता नहीं सर मेरे बैच में मेरी रैंक लास्ट आ रही है। अरे क्या फर्क पड़ रहा है, तेरे बैच में अच्छे लोग भरे, तेरी लास्ट रैंक आ रही है। तेरे बैच में तेरे से वीक बच्चे भरते, तेरी फर्स्ट रैंक आती। सब लोग मान लो ना तुम्हारी रैंक 1 है, मान लो। अगर रैंक ही अगर इंपैक्ट कर रहा है ना तो आप मान लो ना फिर कि आप फर्स्ट हो दुनिया में और आपको और बेटर करना है। और एक भी सक्सेस स्टोरी बिना स्ट्रगल की नहीं है, एक वो शुभम मते को छोड़ दिया जाए तो, ठीक है। वो बहुत अच्छा किया था, उसने अपना बढ़िया लाया था रिजल्ट, बढ़िया एफर्ट डाले थे, ठीक है। अप्स एंड डाउन्स वाला पार्ट वैसा उसका वो मेंटली कभी उस चीज पे गया नहीं था। बट बाकी कोई भी, चाहे वेदांत मुद्रास हो, चाहे निशांत पाटिल हो, ठीक है। निशांत पाटिल का तो एक टाइम पे ऐसा स्कोर आ रहा था, हम लोग सोचे थे यार ये 6000 के अंदर भी नहीं आएगा। आप पूछ लेना, किसी भी टीचर से पूछ लेना कि निशांत पाटिल के जो एडवांस के जो मॉक टेस्ट में जो स्कोर आ रहे थे, हमें लग रहा था भाई ये बंदा 6000 के अंदर भी नहीं आएगा, ठीक है। सबके स्ट्रगल आता है, ठीक है। और बहुत सारे मैं तो क्लास में बच्चों को दिखाता भी हूँ कि भाई आप जिनको एज आईआईटीएन देख रहे हो, उनके एग्जाम के पहले उनके पेरेंट्स को हमने रात को 12-12 1-1 बजे मैसेज किए कि भाई आपका बेटा मेहनत बहुत अच्छे से कर रहा है बट स्कोर नहीं आ रहा, थोड़ा डिप्रेस्ड है। और स्कोर नहीं आ रहा का मतलब ये होता है कि वो एडवांस के कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पा रहा है पेपर्स में, जो लास्ट 5 ईयर पेपर होते हैं। बस बच्चा मेहनत कर रहा है, वो फीडबैक। और अभी मेरे पास पड़े हुए, मैं स्क्रीनशॉट डाल भी दूंगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएगी, ठीक है। कि भाई आर्यन शेरिगर के पेरेंट्स को क्या मैसेज गया हुआ है, ठीक है, या फिर तन्मय शिंदे के पेरेंट्स को क्या मैसेज गया हुआ है। अभी आज तारीख क्या है, 8 जनवरी। कल कोई बच्चा आया था मेरे पास कि सर मेरे 111 नंबर आ रहे, बड़े नंबर कम है। मैं भाई मेरा एक 99% वाला बच्चा है जिसका 1 जनवरी के मॉक टेस्ट में 65 मार्क्स आया था जेईई मेंस में। 1 जनवरी के मॉक टेस्ट में 65 मार्क्स। अब भाई वो 99% लाया ना। और आज भी आपके बैच में भी 2-3 लोग ऐसे हैं ना जिनको लिटरल जिनके बारे में सुन के आपको मतलब इंस्पिरेशन आनी चाहिए कि नहीं यार, हाँ यार मैं भी यही करूंगा। कुछ लोग ऐसे जो लिटरली एनालिसिस भेजते तो वो सॉल्यूशन के साथ भेजते कि सर आज ये मेरी रियलिटी है और इस चीज के कारण है, इस तरीके से वर्क करूंगा, इंप्रूवमेंट ले आऊंगा, और आपका कुछ इनपुट है तो आप बस ऐड कर दो। ये होता है टेस्ट के बाद का रिएक्शन, ठीक है। तो आप कंपटीशन में हो, आप कोई बोर्ड्स के एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, ठीक है। बोर्ड्स के एग्जाम की तैयारी में होता है भाई मेरे 20 में से 20 आती थी, बार 19 कैसे आ गए, 19.5 कैसे आ गए, है ना। वो एक छोटा लिमिटेड चीज थी। अभी आप समुद्र में डुबकी लगाए हो भाई, तो आपको बस यही है कि आपको सरवाइव करना है, ठीक है। तो बस दिमाग में एक ही चीज रखनी है, अभी अपने पास जितने भी दिन है, और ये भी वो बर्नआउट वाले स्टेज में नहीं जाना है, ठीक है। पता चले पूरा एग्जॉस्ट हो गए, फिर उसके बाद वो जोश ही नहीं बच रहा है कि नहीं यार और भी करना है, ठीक है। आप अपना एफर्ट डालो, अच्छे से एफर्ट डालो, बट इस लेवल पे नहीं डालना है कि आगे फिर उम्मीद ही खत्म हो जाए, ठीक है। और रिजल्ट कुछ भी आ सकता है,
हो सकता है तुम में से कोई बहुत बढ़िया परसेंटाइल आए, हो सकता है कोई खराब परसेंटाइल आए, ठीक है। आपकी स्टार्ट कैसे होगी मेरे को नहीं पता है। एंड मेहनत करने वाले बच्चे का बहुत अच्छा होता है, एंड मतलब प्रिपरेशन एंड, ठीक है। तो आपको ये सब एक्सपीरियंसेस है, आपको इनको फेस करना ही पड़ेगा, ठीक है। कोई इसमें वो नहीं है कि मतलब मेरे पास वो जादू नहीं होती तो मैं कर देता अब तक, ठीक है। मेरे पास अगर वो जादू वाला चीज होता तो मैं कर देता अब तक, ठीक है। जादू नहीं है, सिंपल सा फंडा है, एफर्ट डालने। और अभी रिवीजन लेक्चर्स खत्म हो, इसका मतलब ये नहीं कि प्रिपरेशन खत्म हो गई है। आपको जो जो आपके काम की चीजें होगी आपको मिलती जाएगी, है ना। कुछ लाइव सेशंस भी होंगे, लास्ट ईयर भी होते, लास्ट टू लास्ट ईयर भी होते, ठीक है। टच में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको रिजल्ट लाना है तो, ठीक है। एक भी मतलब बहुत रेयरली ऐसा किसी का हुआ होगा भाई वो घर पे बैठ के पढ़ा और उसका रिजल्ट आया, ठीक है। तो आपको टीचर्स के टच में रहना ही पड़ेगा। आपको 10-15 दिन में एक बार टीचर को मैसेज करके कुछ पूछना, वो उससे बेटर है आप एवरीडे अपडेट भेजो। हर पेपर के बाद आप अपना एनालिसिस शेयर करो। क्या ही दिक्कत है यार, आप एक टीचर को भेजते हो तो आप सारे टीचर को भेज दो जिनसे आपको बात करने की जरूरत पड़ सकती है। सेम ही तो कॉपी पेस्ट करना है, सर ही तो लिखते हो और कहीं मैम को भेजना, सर की जगह मैम कर देना, तो सेम ही तो है। तो बस टच में रहो, आपकी जो जर्नी चल रही है वो आपके टीचर्स को पता रहे, आप क्या कहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हो, कहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, ठीक है। तो बस अच्छे से लगे रहो। ये आपका जस्ट पहला एक एग्ज़ाम है, ट्राई करना। इसमें आप उस तरीके से एफर्ट डालो जिस तरीके हम जो तरीके हम बता रहे हैं, क्योंकि उन तरीकों से हमें लगता है आपका बेस्ट रिजल्ट आ जाएगा। और आपको अगर दिख जाएगा कि फर्स्ट मेंस में अच्छा आउटपुट आया है तो फिर आप शायद और बेटर वे में आगे और रिजल्ट ला सकते हो, ठीक है। ओके, एक और मैसेज मेरे पास आया था कि सर इसका जेई मेन सेशन 1 का रिजल्ट 12 फरवरी को आने वाला है और उस टाइम हमारे बोर्ड्स रहेंगे, मेरा भी जेई बहुत खराब जा रहा है, तो मैं जेई के एग्जाम दूं कि नहीं दूं। मैं ये क्या होता है, ऐसा थोड़ी कि तुम्हारा ताज तुमसे छीना जाएगा कि भाई तुम्हारी गद्दी तुम्हारे लिए रेडी थी और कोई आके तुम्हारे साथ धोखा कर गया और फिर तुम पब्लिक में जा रहे हो, क्या मुंह दिखाओगे। अरे भाई अपना पहले ही कम आ रहा है, अपन को तो किसी को कुछ बताना ही नहीं। पेपर दे के आ जाओ ना, बोल दो नहीं दिया है। अच्छा रिजल्ट आया तो बोल देना दे दिया, नहीं आया तो बोल देना वैसे नहीं दिया था, रिजल्ट नहीं आया। अरे पेपर देना है यार, पेपर अपियर करना है। लोग छोटे छोटे उसमें स्टूडेंट्स के ग्रुप में एग्जाम देने के लिए 2-2, 3-3 हज़ार रुपए, 10-10 हज़ार रुपए कर रहे हैं टेस्ट सीरीज के लिए कि भाई 2000 बच्चों के साथ, 3000 बच्चों के साथ पेपर देने का मौका मिलेगा। आपको 1 लाख बच्चों के साथ पेपर देने का मौका मिल रहा है, वो भी इंडिया के हर एक एग्जाम सेंटर के बच्चों के साथ। भाई वो अपॉर्चुनिटी क्यों मिस कर रहे हो? कितने पैसे लग रहे हैं उसके लिए? कितना पैसा लिया जेईई मेंस वालों ने? पैसा तो ले भी लिया, अब तो पैसा भी दे दिया है। 1000 रुपए, 1000 रुपए में आपको क्या एक्सपीरियंस मिल रहा है कि पूरे इंडिया के बच्चे, मतलब पूरे इंडिया के सारे एग्जाम सेंटर जितने जेईई मेंस के सारे सेंटर पे बच्चे एग्जाम देंगे और उन बच्चों में आपको पता चलेगा आप कहां स्टैंड करते हो। मुझे लगता है एनालिसिस ही बड़ी चीज है, ठीक है। तो ये सब दिमाग में नहीं रखना है, ठीक है। आपको ये मान के चलना है भाई 12 फरवरी को मैं रोऊंगा भी नहीं, हंसूंगा भी नहीं। 12 फरवरी मेरे लिए नॉर्मल रहेगा, जैसा होता है हर साल वैसा ही रहेगा, ठीक है। फरवरी चल रहा है ना, ठीक है। चलिए उतना भी अच्छा मत कर लेना कि हाँ भाई बढ़िया ही चल रहा है, ठीक है। बोर्ड्स के एग्जाम रहेंगे, ठीक है। चलिए तो अच्छे से पढ़ो और जो भी स्ट्रैटेजी बताई जा रही, चाहे पेपर सॉल्विंग की हो या फिर पेपर के बाद काम करने की हो, शिद्दत से फॉलो करो, ठीक है। एक और चीज़, हाँ कल मेरे दिमाग में एक चीज़ आई थी, आप अपने टीचर्स के आपको भक्त नहीं बनना है, आपको शिष्य बनना है, ठीक है। अब ये भक्त और शिष्य वाला फंडा क्या होता है, जैसे जो गुरु परंपरा है ना, गुरु शिष्य परंपरा, उसमें हमेशा ही शिष्य के पास एक लाइफ लाइन दिया हुआ है कि आप सवाल कर सकते हो। फॉलो गुरु को करना है, ब्लाइंडली नहीं करना है। ब्लाइंडली करोगे तो भक्त बन जाओगे। आपको शिष्य बनना है और जब शिष्य बन रहे हो तो आपको जो भी आपके दिमाग में चीज आए, जैसे मान लो मैंने आपको बोल दिया कि नहीं यार आपको उतने ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जितने आपके गलत हुए या फिर जितने आपके अटेम्प्ट नहीं हुए, आप वहां पे आपके मन में जो बात है आप बोल सकते हो मुंह पे, आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। ये नहीं कि बस सर ने बोल दिया, मेरे मन में कुछ और था फिर भी मैंने मान लिया कि हाँ सर ने बोला तो ये होगा। अरे भाई गाइडेंस भी विथ पर्सन विथ टाइम चेंज होता है। आप जो चीज मेरे से पूछना था, एक दिन एक पास आउट स्टूडेंट आया था, उसके सामने 3 बच्चे मेरे पास सेम प्रॉब्लम लेके आए और तीनों को मैंने अलग सोल्यूशन दिया और वो हंस दिया लिटरली। बोले सर ये क्या चीज, बोले आपके पास तीनों सेम चीज लेके आए थे
और आपने तीनों को अलग अलग सोल्यूशन दिया। मैं बोला भाई तीनों अलग है, अगर मैं तीनों को एक ही सोल्यूशन दूंगा ना तो फिर तो मेरे को यूट्यूब चैनल पे काम करना है फिर तो, कि ये प्रॉब्लम इसका ये सोल्यूशन नहीं हो सकता ऐसा। ठीक है, तो वो गुरु शिष्य वाले चीज को फॉलो करो, जो भी टीचर से आप कनेक्टेड हो डायलॉग रखो। ठीक है, आप कोई चीज शेयर कर रहे हो, वो कुछ बता रहे तो आपके अंदर अगर कुछ आ रहा है, कोई थॉट आ रहा है, वो भी आप डिस्कस करो। ठीक है, सो दैट एक अच्छे कंक्लूजन पे अपन पहुंचे, वो कंक्लूजन टीचर और आपके डिस्कशन से निकले तो वो आउटपुट अच्छा दे सकता है। ठीक है, चलो तो ऑल द बेस्ट।